हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह 5:30 हो चुका है और मेरी गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों बचपन से हम सुनते आए हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती हैं। हर घर में हमारे पति लोग जो होते हैं वो बाहर से पैसा कमा के लेकर आते हैं और घर कैसे चलाना है वो सारा कुछ हम औरतों पे ही निर्भर होता है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें रूटीन से करने से हमारे घर में खुशियाँ और बरकत हमेशा बनी रहती हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी आदतें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहली आदत है कि हमें घर में सबसे पहले उठ जाना चाहिए। जो भी हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं जैसा कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम हमें सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा लेट तक ना सोएं। ऐसा होता है ना कि ज़्यादा लेट तक सोने की वजह से जो हमारे डेली के काम होते हैं ना वो डिले होते जाते हैं। जल्दी उठेंगे तो हमारे काम भी जल्दी निपट जाएंगे और हमें खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जब हम जल्दी अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं ना तो घर में एक अलग सा माहौल होता है। अगर वही काम होता है ना कि अगर लेट शुरू होता है तो काफ़ी लेट तक जो है काम होता रहता है। उसके साथ ही एक साथ जो है बहुत सारे कामों का बर्डन हो जाता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जैसे हस्बैंड हमारे जो है उठने से पहले, बच्चों के उठने से पहले मैं अपने घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह हो गया, घर की साफ़ सफाई, वो सारा काम मैं जो है इनके उठने से पहले ही कर लेती हूँ। जबकि आप लोगों को पता ही है कि आज कल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। हस्बैंड हमारे ऑफिस जाते हैं 11 बजे, कभी 11:30 बज जाते हैं और बच्चे भी 10 बजे से पहले नहीं उठते हैं। पर ना मेरा एक ही रूटीन है, जब बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। और अभी जो है बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैं जो है 5:30 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 6 हो गया। 6 से जो है ऊपर टाइम नहीं होता है क्योंकि मैंने एक अपना रूटीन बनाया हुआ है। क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, जब मैं लेट उठती हूँ ना तो मैं बच्चों के साथ काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि जो है बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं है। जब भी हम कोई काम में जो है सोचते हैं कि ये कर लेना तो बीच में बच्चे आ जाते हैं और हमारा सारा ध्यान ना बच्चों की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में जो है काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, तब तक मैं अपने घर के कामों को ख़त्म कर लूँ। और ताकि जो है थोड़ा सा टाइम जो बचेगा ना मैं उनके साथ बिताऊंगी अच्छे से। मुझे कोई जो है टेंशन नहीं होगी कि हाँ मेरा ये भी काम पड़ा हुआ, ये भी काम पड़ा हुआ है। तो ये होता है ना। और जब हम जो है अपने हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम देंगे, बच्चों को टाइम देंगे, तो होता ही है कि जो है अगर हम सबको टाइम दे रहे हैं, सबका जो है जैसा लोग चाहते हैं वैसा हम सब कुछ कर रहे हैं, तो खुशनुमा माहौल तो बनेगा ही घर में। और साथ साथ में जो है सूरज निकलने से पहले अगर हमारे घर की साफ़ सफाई हो जाएगी, मेन गेट साफ़ हो जाएगा, तो इससे हमारे घर में जो है बरकत और माँ लक्ष्मी का तो वास रहता ही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर सूरज निकलने से पहले गेट की बाहर सफाई हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब भी होती है तब भी मैं अपने घर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं उसको ख़त्म करने के बाद ही अगर मुझे रेस्ट लेना होता है तो रेस्ट लेती हूँ। आजकल भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है पर मेरे मन में थोड़ा सा भी आलस नहीं आता है। मैं सोचती हूँ कि करना तो मुझे ही है, चाहे मैं अभी 1 घंटा पहले कर लूँ, चाहे 1 घंटा बाद कर लूँ, करना तो मुझे ही है। तो इसीलिए मैं जो है टाइम से सारे कामों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जो है 6:30 बज चुके हैं तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। कल हमारे यहाँ दूध नहीं आया हुआ था क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो मैं दूध जो है भूल गई थी लाना। और रात में बस थोड़ा सा दूध था ना तो वही बचा हुआ था बच्चों के पीने के बाद। तो थोड़ी सी मैंने चाय बनाई है, 4 कप चाय बनी हुई है, पापा को मैं पहले ही दे आई थी। और उसके बाद जो है आज बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि बच्चे जो है पापा के पास सोए थे ऊपर अपने दादू के पास, दादी के पास, क्योंकि इतने दिन के बाद उनको मिले हुए हैं ना तो उनको ज़्यादा ही लाड प्यार आ रहा है। तो इसीलिए जो है ये जल्दी उठ गए थे। इनका मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तो साथ में शिवा भी है, ये मेरे जेठानी का लड़का है। तो दोनों भाई साथ में जो है ब्रेकफास्ट कर लेंगे और बस
सुबह उठने की देरी होती है, बच्चों के हाथों में तुरंत ही फ़ोन आ जाता है और फिर मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो है मेरा काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। 8 बजे से पहले मैंने जितने भी छोटे-मोटे काम थे अपने घरों के, वो सारे काम ख़त्म कर लिए थे। हाँ, ये बात है कि आज मैंने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं किया था क्योंकि आज जो है दिन है सैटरडे। तो शनिवार का और बृहस्पतिवार, मंगलवार 2-3 दिन मैं कम ही सफाई करती हूँ। जितनी कि घर में नॉर्मल साफ़ सफाई होती है ना, उतनी ही साफ़ सफाई करती हूँ, ज़्यादा जो है नहीं करती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा जितने काम होते हैं ना क्लीनिंग के, वो काम मैं नहीं करती हूँ। तो वो संडे वाले दिन के लिए छोड़ देते हैं। वेडनेसडे, संडे हो गया, शुक्रवार हो गया, मतलब जितने भी दिन हैं सफाई करने वाले, उन दिनों में मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम जो है मानेंगे और चाहे नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो है इन सब पुरानी चीज़ों का हमारे जो है पर्सनल लाइफ में जो है ज़रूर असर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो जो है अगर आप नहीं मानते हो तो उसमें जो है आपका फ़ायदा क्या है, और हम मानते हैं तो हमारा नुकसान क्या है। पर जो है हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और उस हिसाब से अगर हम चलते हैं ना, तो सचमुच हमारे घर में जो है एक अलग सा माहौल होता है। तो हमारे यहाँ ना सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है और दोपहर का लंच है साथ में रेडी हो जाता है। तो मैंने छोले की जो है सब छोले बनाया है, वाइट चने की सब्ज़ी बनाई है, साथ में पूड़ियाँ, क्योंकि हमारे घर में जब भी जो है वाइट चने की सब्ज़ी बनती है तो हमारे बच्चों को ना पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में पूड़ियाँ बनाती भी हूँ। और हमारे यहाँ ना डालडा आ गया था, तो वो ना डालडा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, 2-3 महीने हो गए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी-थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के ना डालडा को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मी में इन सब चीज़ों का जो है ख़राब होना बहुत मतलब नॉर्मल होता है। तो जो है उसी कोशिश में मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। हर 2 दिन छोड़ के मैं बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ, पर मैं खुद नहीं खाती हूँ, क्योंकि जो है मैं जैसा कि मैंने बताया मैं कम ही जो है ऑयली चीज़ें खाती हूँ। जब बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हमारा बहुत मन करता है इन सब चीज़ों को खाने का, तब कभी-कभार मैं ले लेती हूँ, नहीं तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाता है। और कोशिश यही रहती है कि हमेशा मतलब जो मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी, सब्ज़ी, इन सब चीज़ों को खा लेती हूँ, पर पूड़ी पराठे मैं कम ही खाती हूँ। तो मैं फटाफट से सब खाना वगैरह बना के ना इनका पैक कर दूँगी और बच्चों को भी जो है नाश्ता करा देंगे, क्योंकि बड़े वाले बेटे को ट्यूशन जाना है। अभी तो फ़िलहाल उसने नाश्ता किया हुआ था, वो नहीं खाएगा, पर छोटा वाला बेटा वो जो है उठ गया था, उसको भी भूख लगी हुई थी, तो उसको बना के मैंने दे दिया था। उसने साथ-साथ में गरम-गरम पूड़ियाँ खा लिया था। और फिर ये कपड़े मैंने धुले थे, 2 ही 4 कपड़े आज धुले थे, क्योंकि मैं कल मशीन लगाऊँगी, इसलिए मैंने आज ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे। बाकी कपड़े जो थे गंदे वाले, उसको मैंने मशीन में डाल दिया था। तो इसको यहीं पे डाल देते हैं बालकनी में, तो ये सूख जाएगा, क्योंकि आप लोग सामने से देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ धूप है। 2-3 दिन मतलब गर्मी कम थी बारिश की वजह से, हल्की-फुल्की बारिश हो गई थी, पर मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। पर अब ना आज से फिर से दोबारा से गर्मी अपना असर दिखाना शुरू हो गई है और अभी से देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। और कपड़े डालने के बाद जो है फिर देखते हैं, इनको भी जगाते हैं, क्योंकि जो है टाइम से उठ जाएंगे तो टाइम से बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब उठते हैं ना तो सारा काम इनका भी लेट हो जाता है और इनको रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। जितना मुझे रेडी होने में टाइम नहीं लगता, उससे कहीं ज़्यादा इनको टाइम लगता है। तो अब फ़िलहाल ये ऑफिस जा चुके हैं और दोबारा से मेरा काम स्टार्ट हो गया है। मैं काफ़ी देर तक बैठी थी, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना उठ के मतलब तभी मैं रूम की जो हालत होती है ना उसको सही करती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं कि मुझे देख के तो काम में लगी हुई है, कि ऐसा तो जो है लगे कि हाँ मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। तो इसीलिए जब तक ये रहते हैं ना, मैं कम से कम ही काम करती हूँ रूम में। किचन का काम तो इनको पता ही है कि किचन का काम अगर मैं नहीं करती हूँ तो कौन करेगा, पर ये सारा काम मैं बाद में ही करती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है सूटकेस था, तो डैडी लेके गए हुए थे गाँव में, तो उसको जो है वापस कर दिया इन्होंने। तो जो है बेड के अंदर रखना है, और सारा सामान थोड़ा बहुत जैकेट वगैरह इसमें डाल के मैंने इसको बंद कर दिया है। और अब जो है बेडशीट भी सही कर लेते हैं। बच्चे हमारे अभी थोड़ा सा खेल उल रहे हैं। बड़ा वाला बेटा तो ट्यूशन ही है, वो बस 12 बजे आएगा, तो वो सुबह सुबह ही चला जाता है। जब सुबह उठता है बस नाश्ता वगैरह करता है। और साथ में पापा भी आ गए हैं, क्योंकि पापा को ना स्कूल में कॉल कराना है। इनकी जो है छुट्टियां मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो वही कॉल करके पूछना उछना है ड्यूटी के बारे में।
तो ये जो पिल्लो का कवर है ना, ये हमेशा निकल जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है ना, हमेशा इसको मोड़ के लेते हैं। वो फ़ोन चलाते रहते हैं तो कभी अपने सिर के नीचे मोड़ के रख लेंगे, कभी अपने जो है पेट के बल लेट के और उधर से मोड़ के रख लेंगे। तो ये ना जो है कवर निकलता रहता है, तो मुझे बार बार सही करना पड़ता है। कम से कम 2-3 बार तो दिन में साफ़ करना है, मतलब सही करना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं सोफ़ा भी थोड़ा सा जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे ना कुछ भी अगर हम पाउडर भी बैठ के लगा देते हैं ना, तो सारा वाइट वाइट हो जाता है। तो इसका कलर ही ऐसे है कि थोड़ा सा भी कुछ ना इसमें पड़ जाए तो तुरंत ही नज़र आने लगता है कि कितना सारा गंदा है। तो इसको मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे ही झाड़ दिया है थोड़ा सा कपड़ा लेके। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है, बस मैंने मॉर्निंग में चाय पिया था। आज मुझे भूख कम लग रही है, क्योंकि जो आज मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और जो है थोड़ी देर तक तो मैं लेटी भी थी, पर जो है बिल्कुल भी सही नहीं हुई। लेटने की वजह से मुझे लगता था कि और भी ज़्यादा पेन होने लगी है, तो फिर दोबारा से मैं कामों में लग गई हूँ। और मेरा कोई भी जो है पेन वगैरह होता है ना, तो लेटने से सही नहीं होता। मैं काम में लगी रहती हूँ, भूलने का उसको कि मैं भूल जाऊँगी। अगर मैं बिज़ी रहूँगी तो इन सब चीज़ों को मैं याद नहीं करूँगी। तो बस 12 बज गए थे। फाइनली थोड़ा बहुत जो भी काम ख़त्म हो गया था, लगभग काम ख़त्म ही हो गया था। मैंने किचन का भी काम ख़त्म कर लिया था, बस किचन वगैरह साफ़ करना है। तो वो सब जो है जब मैं उसको लेके आऊँगी ट्यूशन से, उसके बाद हम खाना वगैरह खा के फिर किचन साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को कवर कर लिया है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। चश्मा मेरा नीचे है तो वहाँ पे लगा लेंगे। और वहाँ से फिर मैं आई जो है इसको ट्यूशन से लेके, फिर यहाँ पे देखिए कि सब बच्चे मिल के, और जो है इसका जो गुल्लक था वो टूट गया है। तो काफ़ी ये परेशान था कि जो है मेरा गुल्लक टूट गया है, पापा मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि इसके पापा ने जब से गुल्लक ला के दी थी ना, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे इकट्ठा कर लिए थे। एक भी पैसा नहीं खर्च रहा था, और जितने भी पैसे इसको मिल रहे थे ना, सीधा अपने गुल्लक में डालता था। पर पता नहीं क्या हो गया, इसका गुल्लक ना अलग हो गया, दोनों पार्ट इसके अलग अलग हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये खुश भी है ना कि ये पैसे अपने देख रहा है कि हाँ मेरे 2-2.5 महीने की कमाई है। तो इसने खूब सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, कभी डैडी से मांग के, कभी पापा से मांग के, और कभी जो है इसने ज़बरदस्ती भी पैसे डाल लिए। मेरे तो पैसे इसको अगर नज़र आ जाते थे ना, मैं सामान लेने जाती थी और उसमें से जो भी 100-50 रुपये बचते थे, ये तुरंत ही उठा के अपने गुल्लक में डाल देता था। तो इसने जो है 1500-1600 रुपये इकट्ठा कर लिए थे 2.5-3 महीने में। और वैसे तो इसके पास एक भी पैसा नहीं जुटता था, पर इस तरह से इसने काफ़ी पैसे इकट्ठा किए। तो जो है अब ये पैसे ना सारा मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, और इसके पापा से दूसरा गुल्लक मंगा के फिर उसी में सारे पैसे डाल दूँगी। क्योंकि अगर ये सामने से ऐसे पैसे देखेगा ना, तो एक भी नहीं बचेगा, ये सारे पैसे खर्च कर लेगा। और इसकी आदत है ना, पैसे खर्चता कम है, इसको फाड़ के फेंक देता है। क्योंकि अभी छोटा है ना, तो इसको ज़्यादा पता भी नहीं चलता पैसों के बारे में, तो ये फाड़ के फेंक देता है। इसने पता नहीं कितने सारे पैसों का नुकसान किया है। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, पैसे मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं। तो खाना खाने के बाद बस किचन साफ़ करना था, कि तो किचन साफ़ कर लेते हैं। और किचन साफ़ करने के बाद जो है एक सूट सिला था मम्मी का, तो जो है सारा कुछ हो गया था, पर जो है उसकी बाजू भी फिटिंग नहीं हुई थी। तो बाजू को सिल के सारा कुछ जो है रेडी कर देना है, क्योंकि सब जो है अभी कॉटन का सूट है, गर्मियों में पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ठंडी आ जाएगी। क्योंकि 1 साल से मैंने उसको कटिंग करके रखा हुआ था, और कुछ कामों की वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। पर मैंने जो है इस बार कोशिश की, और 2-3 दिन में मैंने सारा सूट कंप्लीट कर दिया था। तो आज उसको पूरा रेडी कर देंगे, ताकि मम्मी आराम से पहन सकें। और डैडी हमारे ले आए वाटर कूलर भर के, क्योंकि हमारे डैडी हमारा बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।